तो महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों से परेशान हैं समाज में। जैसे किसी का मतलब काम नहीं बन रहा है तो कोई किसी चीज़ से, किसी का कोई मनोकामना है, तो बहुत सारे ऐसे ज़्यादातर केस आते हैं, किसी को शत्रु कोई सता रहा है तो उसके लिए वो क्या करे? जैसे कोई निर्बल व्यक्ति है, उसका शत्रु उसको सता रहा है तो क्या कर सकता है उसके लिए? उसके लिए आप सबसे पहले ना 5 मंगलवार जा तो बाबा की पूजा करो, अपने शत्रु का नाम बोलो और उनसे बोलो कि अब दादाजी और भी कोई महाराज जी अपना केस बताइए जो आपने देखा हो, जो बिल्कुल लोग हाथ खड़े कर दें, किसी के बस का अभी जो नहीं हम हो। बता रहे हैं, आप मेरे मोबाइल में वीडियो देख लो, आप उसकी हम जो बता रहे हैं वो केस हकीकत है, दिखाऊं नहीं क्या नहीं नहीं महाराज जी, उसके मतलब उसके अलावा और भी कोई? उसके अलावा हमने एक गांव में हम बैठे थे पानी के पास, जब हमारी साधना चल रही थी, हम इतने पानी में थे, तो हमारे एक 2-3 जने वहाँ पे पहचान के थे। तो जैसे एक मित्र था, है ना, तो उसकी शादी हो रही थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि आप बाबा शादी में आना, आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने ठीक है बेटा चलूँगा, मैंने क्या है ना। तो भैया मैं गया, तो वहाँ पे है ना, जब उस गांव में पहुंचा मैं, तो एक लेडीज़ के ऊपर ऐसी हवा लगी थी जिसको कोई नहीं सही कर पा रही था। क्यों? क्योंकि उसका जिसने करतब करा था ना, उसका बाप तांत्रिक था। अघोर क्रिया होती है जो अघोरी लोग करते हैं, तो लोग को तो कहते हैं कि हम लोग प्रेतों को भी मोक्ष दिलाते हैं। अरे जैसे हाँ, वो आपने पहले खुद को तो मोक्ष दिला ले। जैसे आपने कहा कि हम आत्मा से परमात्मा को मिलाने का बात आपने जैसे कहा। कोई नहीं मिलाता भाई, ये सब अपने कर्म मिलाते हैं। मैंने ये बोला कि अपनी आत्मा से परमात्मा जुड़ता है। अपन जब ध्यान करते, जब 1 सेकंड का जब ध्यान कर लिया अपन ने और अपना मंत्र को जाप करा अपन ने, तो अपने ध्यान में ही अपना ईश्वर मिल जाता है, एक ऊर्जा, एक मान लीजिए कि जैसे कोई साधना करता है, हाँ, और उसको किस प्रकार से साधना मार्ग में जाना चाहिए? साधना तो सबसे पहले भक्ति करना चाहिए। पहले भगत बने, फिर भक्ति करें, फिर भगवान ने चाहा तो उस भगवान की पोजीशन पे बैठ जाएंगे, है ना। साधना से पहले भक्ति, जब तक दिल में भक्ति नहीं हो, साधना में घुसे जा रहा हूँ भाई। भक्ति से ही साधना होती है, भक्त से ही भगवान मिलता है। साधना तो हर कोई उठाता करने लगता आजकल, भक्ति किसी के बस की नहीं है। भक्ति करो, बाबा को नहलाओ, दादाजी को धुलाओ, देवी माता को नहलाओ, काल भैरव बाबा को नहलाओ, उनकी पूजा करो, श्रृंगार करो। तो श्रृंगार करने से जो उनका चेहरा खिला, वो फिर आपका चेहरा को नहीं खिलेगा। आपने जैसे कौन कौन सी एनर्जी को सिद्ध कर रखा है? कैसी कैसी शक्ति आपके पास है? हमने सिद्ध जिसको कर रखा है, सबसे पहले हमने महाकाली का आशीर्वाद को सिद्ध करके रखा है। उसके बाद हमने काल भैरव बाबा के आशीर्वाद को सिद्ध करके रखा है। उसके बाद हमने ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास सिद्ध हैंगी, वो भगवती की कृपा से। एक जिन सिद्ध करा था हमने, जिसे कहते हैं कयामत जिन।